बड़े ही सुंदर रूप ठाकुर जी का। उसका नित्य प्रति चिंतन होता है, कारण पूर्ण होते हैं। सुंदर सुंदर कथाओं में श्री अब हमारा 10वां स्कंद शुरू होने वाला है। ठाकुर जी का जन्मदिन है वैसे भी, और ऐसा भव्य जन्मदिन मनाना है जोरदार, जो हमेशा याद रहे, मेमोरेबल रहे, ऐतिहासिक। बड़ा सुंदर कहा जाता है। अमरीश जी की कथा में एकादशी की महिमा आती है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, जो नहीं करते वह भी करें। क्यों? एकादशी का जो व्रत है वो ठाकुर जी के लिए किया जाता है। जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं उन्हें यह व्रत करना होता है। और उसमें एक पापासुर नाम की कथा आती है। ये एकादशी कौन है? एक बार की बात है, एक पापासुर नाम का दैत्य था। उसने क्या किया? उसने सब देवों को परेशान कर रखा था, सबसे जीत गया। और उसने कहा मैं तो सबसे जीत गया, अब मैं कि ठाकुर जी बहुत इधर उधर भागते हैं, कभी कुछ आज भी से जीतना बाकी। ठाकुर जी को लीला करनी हो, भागे आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे पापासुर। कहा जाता है बड़ा सुंदर वृंदावन का वन में एक कुंज में जाकर आराम करने लगे ठाकुर जी। सीधे ले गए, आंखें बंद करके ले गए। मैं आया और आगे कहता है बहुत अच्छे, यहाँ आकर चिपक गए, यहाँ आकर छिप गए, अब थोड़ी ना बच जाओगे। और ठाकुर जी के लात से प्रहार करने ही वाला कि इतने में प्रभु की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन से देवी जी प्रकट हो, जिनका नाम एकादशी रखा गया। और जब हुई प्रकट, और प्रकट होने के बाद वह तो उन्हें मारने चाहे कि आज तो खत्म कर देंगे इस वापस। देवता लोग भी जय जयकार करने लगे, अरे वाह आज तो इसका अंतिम समय आ गया। इतने में ठाकुर जी भी उठे। ठाकुर जी ने कहा अरे इस पापासुर और ये देवी कौन है? क्या युद्ध शांत हो गया, संवाद पूर्ण हुआ? तो सभी देवताओं ने कहा अरे प्रभु ये आपके हृदय से प्रकट नहीं है। काशी जी कहा जाता है उस पापासुर ने पैरों पर पड़कर, चरणों पर पड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा मुझे स्थान दे दो, मारो मत, स्थान दे दो। तब एकादशी मैया ने और ठाकुर जी ने कहा कि जो हमसे प्रेम करते होंगे वो एकादशी करेंगे, और तुम्हें स्थान कहाँ दिया जाएगा? अन्न में दिया जाएगा। जो एकादशी के दिन अन्न खाएंगे उन्हें पाप लगेगा। ये उसके बाद अब जो करते हैं कोई बात नहीं पता था, कोई बात नहीं, करें। जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं एकादशी का कहा गया है भागवत जी में कि एकादशी का व्रत यदि कोई निर्जल रहता है, बहुत सुंदर नहीं रह पाता, तो एक समय फलाहार करें। यदि एक समय नहीं रह पाता, बीपी डाउन, अब शुगर अप डाउन की बहुत चल रही है सब परेशानी, तो 2 समय करें। यहाँ तक कि भागवत जी कहती है, वशिष्ठ कहते हैं 3 समय भी करें, लेकिन फलाहार करें, फलाहार करें। और अच्छी बात तो यही है जो निर्जल और एक समय रहते करें, लेकिन करें फलाहार करें। उसके बाद अगले दिन कुछ मंदिर में या कहीं भी ब्राह्मणों को 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम आटा, चीनी, चावल या कुछ भी, और हाँ कुछ जन कहते हैं कि काशी के दिन चावल खा लेने चाहिए। नहीं, वो भी अन्न है, चावल नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार कुछ ब्राह्मणों को दान के मंदिर छोटा सा 20, 30, 40 जो भी रुपए एक समय, महीने में 2 ही काशी तो आती है,
निकाल दिया। और ब्राह्मणों के लिए बताई गई, क्या बताया गया? जो हम रुद्राभिषेक, श्री सत्यनारायण व्रत कथा, यज्ञ, हवन ये सब कराते हैं ना। कोई कहे कि भैया मैंने तो हवन कराए थे, मेरे साथ ये क्यों हो गया, और मैंने तो रुद्राभिषेक करा के आया हूँ तो मेरे दुख क्यों नहीं कट रहे, मेरे शरीर के रोग क्यों नहीं कम हो रहे। तो उसमें एक बात ये भी है कि वह क्या करते हैं, ये नहीं है, उनका फल जरूर प्राप्त होता है जब करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, सब चीजें काम करती हैं वैसी। लेकिन कैसा काम कहते हैं? असर जो मान लीजिए किसी की कोई परिस्थिति में उसने रुद्राभिषेक किया या कुछ किया, तो वह उसे खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसे या तो सहने की शक्ति देगा या प्रभाव कम कर देगा। कोई कहे कि भैया हम लोग खत्म करवा दो, भैया वो तो देखो प्रारंभ है, ठाकुर का जितना नाम लेंगे उतनी पीड़ा कम होगी। ये साक्षात भागवत जी, भक्तमाल जी, रामचरितमानस जी कहती है जितना नाम लिया जाए, कलयुग में नाम नाम नाम, सिर्फ नाम की महिमा। और यज्ञ वैसे तो हम यज्ञ कर लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यज्ञ पहले क्यों होते थे? कहा जाता है कि के लिए इतनी पवित्र स्थान चाहिए जिससे सारा गोबर से तो पहले उसे खोदा जाए। और आजकल के घी हम सबको पता है कि कौन से घी कौन से आ रहे हैं, कितने केमिकल वाले कहाँ से बने, उससे अब हम कहते हैं कि हमने जहाँ आहुति भी दी देवताओं को और वो भी दी, हमारे काम नहीं हो रहा। तो भैया वो हम तो चलो खा लें, हम तो यहाँ के प्राणी, लेकिन वो केमिकल वाले घी थोड़ी ना खाएं, इसलिए काम नहीं हो। लेकिन कहा गया है ये सबसे, इन सबसे जरूर फर्क पड़ता है, कम होगा प्रभाव कम। कोई रोग होगा तो उसे सहने की शक्ति मिलेगी, कोई दुख होगा उसे सहने की शक्ति मिलेगी, कोई चिंता होगी वह कम होगी, पक्की बात इन चीजों को करने से। लेकिन कोई ये है कि खत्म हो जाए तो होंगे नाम जप से, जितना नाम जप व्याकुलता आतुरता से लिया गया होगा उतने। इसलिए एकादशी में कुछ कुछ जन ये कहते हैं कि वो कर लेना चाहिए उद्यापन, एकादशी में कहते हैं उद्यापन कर लेना चाहिए। तो उद्यापन का भी ये तरीका है कि जब जब एकादशी का उद्यापन करने की लगे कि हाँ भाई करना चाहिए, उस समय जो भी ब्राह्मण को देना हो अपने सामर्थ्य अनुसार दे, मंदिर में दे, कहीं दे। लेकिन जब अगली एकादशी आए तो उसमें व्रत जरूर रखे। ये नहीं उद्यापन हो गया भैया व्रत हो गया, ठाकुर जी मिल गए अब नहीं करना व्रत हम ना करते प्रेम से कुछ, बस हो गया नहीं, ऐसा नहीं। उद्यापन करें, कैसा उद्यापन? सबको दे दें जो भी देना अपनी सामर्थ्य अनुसार, और आगे फिर गए, क्योंकि प्रेम तो खत्म नहीं हुआ। एकादशी ठाकुर जी के लिए ही है, मरते दम तक। इस प्रकार अमरीश जी की कथा गई। और अब 10वें स्कंद में 2 अध्यायों में सबसे पहले ठाकुर जी के आने से पहले श्री राम जी आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि त्रेता तो पहले आया है, उसके बाद द्वापर आया, तो 2 भागवत जी में 2 अध्यायों में ठाकुर जी का वर्णन किया। इनका श्री राम जी का, राम जी का कब हुआ? श्री राम नवमी सूर्य वंश में और चैत शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे। और हमारे कन्हैया कब आए? रात के 12 बजे। क्यों? क्योंकि जब श्री त्रेता युग में राम जी ने ले लिया जन्म दिन में, तो सूर्य नारायण भगवान तो बड़े खुश हुए, अरे वाह ठाकुर जी मेरे प्रहर में आए। और चंद्रमा भगवान कह रहे बताओ हमने कोई पाप किए थे क्या जो हमारे प्रहर में नहीं आए? श्री ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर की हमें इच्छा पूरी कर देंगे। तो कब आए? रात्रि में। तो श्री राम जी आए, और राम जी की महिमा तो हम जानते हैं। उसमें श्री शबरी जी का चरित्र, शबरी जी के चरित्र में कैसे नैवेद्य भक्ति 9 भक्ति जिनमें थी, कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम
साख्य और आत्मनिवेदन। कहा जाता है कि जब ठाकुर जी से प्रेम करना हो ना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमने कोई ना कोई रिश्ते तो बना रखे हैं ना, ये माता जी है, ये पिताजी है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पत्नी है, ये पति है, बना रहे हैं ना। तो जब ठाकुर जी से प्रेम करना हो तो हमें भी रिश्ता कायम करना होगा। अब वो आपकी मर्जी कि आप किस रूप में चाहते हैं। या दास है तो दास भाव में पूजा करें। साख्य है, 5 बताए गए हैं ना, दास, साख्य, शांत, मधुर और वात्सल्य। तो यदि सखा राम में चाहते हैं कि हमारे तो प्रभु मित्र हैं तो मित्र की तरह व्यवहार करें। दास है तो दास, हम दास है भैया तो दास की तरह। और ज़्यादातर दास ही अच्छा रहता है कि प्रभु कोई गलती होगी तो क्षमा करना। दास से तो यही काम, हमसे छोटी छोटी गलती हो जाती है। इस प्रकार या मधुर, मधुर तो बहुत ऊंचा हो गया जैसे राधा रानी। और शांत, शांत रस में बस कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु। और वात्सल्य रस पाना हो ठाकुर जी का तो यशोदा जी ने बाबा जी की तरह पूछे कि भैया मेरे तो छोटे सो का नहीं हो है, मैं तो ऐसे ही करूँ। इस प्रकार एक संबंध स्थापित होना चाहिए। यदि वह भी निभाते हैं, संबंध निभाते हैं, कोई और निभाए ना निभाए, कौन जरूर निभाएंगे, पक्की बात है। इस प्रकार आइए सबसे पहले हम श्री राम जी का जन्म मनाएं। कैसे कि रसिक जन गाते हैं क्या कि जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। हम सब कहेंगे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे।
समक्ष धर्म यात्रा महासंघ लेकर चल रहे हैं और अब हुआ और बड़े सुंदर उस धर्मप्राण राजा थे उग्रसेन जी। कंस का जन्म हुआ और उसने अपने बड़े होकर अपने पिता को ही जेल में डलवा दिया। किन्हें? राजा उग्रसेन जी को। इधर उग्रसेन जी के भाई थे देवक, जिनकी पुत्री थी देवकी। देवकी जी कंस उनसे बहुत प्यार करता था। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं ना, अपने अपने घर परिवार में ऑफिस बने होते हैं, कार्यालय या कोई शॉप या दुकान, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, कभी कभी घर अपने दुकान में ले गए, कार्यालय में रह गए, ऑफिस में ले गए। तो ऐसे ही जब देवकी जी छोटी थी तो कंस उन देवकी जी को गोदी में उठाकर, जब छोटी थी, और अपने राजमहल में ले जाता, राजसभा में ले जाता। इतना प्रेम करता। लेकिन जो वो प्रेम करता, कहते हैं स्वार्थ का प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। वही हुआ, स्वार्थ का प्रेम नहीं ठहरा। बड़े सुंदर सूरसेन जी के पुत्र श्री वासुदेव जी से विवाह हुआ। किनका? श्री देवकी जी का। और हम सब लीला जानते हैं कैसे, जब विवाह हुआ और जब विदा का समय आया तो आकाशवाणी हुई कि देवकी जी के 8वें पुत्र कंस तेरे काल होंगे। तो भयभीत हो गया। उस समय मानने वाला था देवकी जी को, लेकिन वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मत मारिए, जैसे जैसे पुत्रों के जन्म होंगे मैं आपको देता जाऊंगा। इतना विश्वास रखिए। मैंने कहा ठीक है। कारागार में डाल दिया गया। कारागार में डाला। फिर हम सब जानते हैं धीरे धीरे पुत्रों का जन्म हुआ। और यह वैष्णव की दृष्टि है, धैर्य रखना, सहनशीलता रखना। श्री वासुदेव जी एकदम आतुर नहीं, उन्होंने धैर्य रखा और उनके परिणाम भी देखते हैं। कहा जाता है 6 संतानें का वध हुआ और 7वें कौन आए? रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया। किन्हें? श्री बलदाऊ जी को, दाऊ जी को। क्यों? ठाकुर जी ने उन्हें पहले भेज दिया, क्योंकि वह तो गर्म दिमाग के थे। और गर्म दिमाग के थे तो उन्होंने सोचा भैया हमें तो लीला और भी करनी है, उद्धार करना और बहुत जनों का। और कभी देखा ये पहले आए बाद में आए, हम तो छोटे होंगे, ये तो बाद में आएंगे और लीला को पहले विश्राम करवा देंगे। क्यों? ये तो गुस्से वाले थे, कंस पे लेके चढ़ जाते हैं और मार देते, लीला में क्यों नहीं रुक जाते। ठाकुर जी ने उन्हें पहले भेज दिया, रोहिणी जी के घर में विस्थापित कर दिया योग माया के द्वारा। और श्री 8वें कौन आए? श्री ठाकुर। इधर रूप, स्पर्श, गंध, सुगंध, विषय और अग्निवेश, ये